हेलो प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 का एक्सरसाइज जो 8.1 दे रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 1 अपन डिस्कस करेंगे। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन 1 को एक्सप्लेन करूंगा, समझना बिल्कुल बेसिक भी बताऊंगा और उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन हमें सबसे पहले रीड कर लेते हैं। क्या दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, उसकी एक भुजा हमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो इनका मान निकालने से पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं और उन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम थोड़ा पहले बेसिक सीखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को समझते हैं। यस देखो, यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो सारे एक ही ट्रायंगल के अंदर लगते हैं। वो ट्रायंगल हमारे पास कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि जो त्रिकोणमिति जो बेस्ड होती है वो पूरी एक ही त्रिभुज पे बेस्ड होती है, वो होता है हमारे पास समकोण त्रिभुज। तो कुछ आपको इसकी बेसिक बातें समझना है, चलो समझते हैं। देखो मैंने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज बनाया। तो यहाँ पे जो एंगल आपको ये दिख रहा है ये कितना 90 डिग्री है। तो कुछ आप बातें ध्यान रखना। 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है, इस 90 डिग्री कोण के सामने की जो भुजा होती है उसको हम सबसे बड़ी भुजा, और उसका नेम क्या होता है? कर्ण होता है। कर्ण होता है जिसको इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। लेकिन हम इसको शॉर्ट में किससे दर्शाएंगे? के से। हम इसको के से दर्शाते हैं, राइट। अब देखो हमारे पास दो साइड बच गई, एक साइड ये बच गई और एक साइड ये बच गई। इनमें से किसी एक को तो हम क्या ले लेंगे? आधार। तो ये सबसे नीचे है तो इसको हम क्या ले लेते हैं? आधार, जिसको इंग्लिश में अपन बेस कहते हैं। इसको हम शॉर्ट से किससे दर्शाएंगे? ए से दर्शाएंगे। और ये हमारे पास क्या बच जाएगी? लंब बोलेंगे इसको। और इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और इसको हम किससे शो करेंगे? एल से। तो ये हमारे पास आधार ए बोलेंगे, ये कर्ण के, ये हमारे पास लंब एल आ जाएगा। तो इन तीनों भुजाओं के बीच में रिलेशन बनते हैं और उन्हीं रिलेशन को हम किससे दर्शाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपातों में दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। ये हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान हम कैसे इस ट्रायंगल से निकालेंगे, यानी इनकी भुजाओं का मान इनमें कैसे लिखेंगे? तो देखो समझो, इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक होता है, लाल बटा कक्का। आप बस इस ट्रिक को याद कर लो। ऊपर आपको क्या लिखना है? एल ए एल, और नीचे क्या लिखना है? के और ए लिखना है। इसको कैसे पढ़ेंगे? लाल बटा कक्का। एल किसको रिप्रेजेंट करता है? लंब को रिप्रेजेंट करेगा। ए किसको रिप्रेजेंट करेगा? आधार को। और के किसको रिप्रेजेंट करेगा? कर्ण को रिप्रेजेंट करेगा। ये सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं देखो ये जो समकोण त्रिभुज है इसका मैं क्या कर देता हूँ? पॉइंटिंग कर देता हूँ। ये मेरे पास क्या है? ए पॉइंट, इसको हम बी वर्टेक्स कह देंगे, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो मैं आपसे चर्चा करूंगा कि अगर मैं आपको ऐसा कह दूं कि इस एंगल ए के लिए इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताइए, तो हम कैसे बताएंगे? कि साइन, देखो साइन साइन के लिए क्या होता है? ये जो फर्स्ट रिलेशन है, अगर आप यहाँ से चलोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो एल बटा के किसके लिए आएगा? सबसे पहले साइन आता है। देखो इनका क्रम यही होता है, आपको ऐसा याद रखना होगा, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक एंड कोसेक। तो फर्स्ट जो ये वैल्यू होगा एल बटा के, ये हमारे पास किसके लिए आएगा? साइन के लिए आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एल बटा के आ जाएगा। एल बटा के आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि इस एंगल ए के लिए जो लंब होगा वो हमारे पास क्या आएगा? बीसी आएगा। और जो कर्ण होगा वो कितना आ जाएगा? AC आ जाएगा। तो आप साइड भुजाओं में आप ऐसा रिलेशन अनुपात बता सकते हैं। कोस के लिए आपको देखना है तो ये जो रिलेशन होगा A बटा के, ये कोस के लिए आएगा। तो A बटा के कोस के लिए आ जाएगा। एल बटा ए किसके लिए आ जाएगा? 10 के लिए आ जाएगा। अब बाकी जो तीन अनुपात होते हैं ये इनके उल्टे होते हैं। तो यहाँ हम 10 तक पहुंच गए। तो इससे आगे आओगे तो तुम यहाँ से देखो, ए बटा एल किसके लिए आ जाएगा? कोट के लिए। ए बटा एल, जब ऊपर से आ रहे थे तो ऊपर से देखना, अब नीचे यहाँ आ गए तो ए बटा एल, तो ए बटा एल किसके लिए आ जाएगा? कोट के लिए। सेक कोस का उल्टा होता है। तो यहाँ कोस ए बटा के था तो सेक क्या आ जाएगा? के बटा ए आ जाएगा। के बटा क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। और कोसेक जो है वो के बटा क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखते हैं। इन्हीं का अपन उपयोग करके उस क्वेश्चन नंबर 1 का अपन आंसर बनाएंगे। तो चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को हल करते हैं।
यस, देखो हमें ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है और उसमें एंगल जो भी है वो क्या दे रखा है, समकोण 90 डिग्री का दे रखा है। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ए बी हमें कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और बी सी हमें कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले तो हम इसे समकोण त्रिभुज की जो ये 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो मैंने अभी क्या बताया, कर्ण बताया। तो हमें इस AC का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम इस AC का मान कैसे निकालेंगे, तो समकोण त्रिभुज के लिए, ओनली समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय बनी है, एक थ्योरम बनी है। उस थ्योरम को हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय का अपन उपयोग करेंगे और उससे हम इस त्रिभुज की जो भुजा हमें नहीं पता उसका अपन मान ज्ञात करेंगे। तो देखो हमें यहाँ पे किसका किसका मान ज्ञात करना है, AC का मान ज्ञात करना है। और वो प्रमेय क्या होती है, वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, लंब का स्क्वायर आ जाएगा। तो 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। तो हमें इस कर्ण का मान निकालना है, हमें इस AC का मान निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, बी सी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी हमें पता है, ए बी हमें कितना पता है, 24। तो 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576 आ जाएगा। फिर प्लस बी सी हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो यहाँ पे 576 में अपन 49 जोड़ देंगे तो 9 प्लस 6 15, 5 1 7 और 4 11 1 12 2 1 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। हमें यहाँ से AC स्क्वायर का मान नहीं, हमें AC का मान चाहिए। तो स्क्वायर को इधर भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो यहाँ से AC का मान कितना आ जाएगा, 625 का वर्गमूल कितना आएगा, 25 आएगा। तो हमारे पास इस AC का मान कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये हमने इस समकोण त्रिभुज की तीसरी भुजा का मान निकाल लिया। जैसे ही हमें इन तीनों भुजाओं का मान पता चलेगा तो हमें इनका मान निकालना है कि साइन ए का और कोस ए का मान क्या क्या आएगा। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, क्या सिखाई थी, कि आपको याद रखना है लाल LAL, लाल बटा का। ओके, तो हमें सबसे पहले किसका रिलेशन बताना है, साइन ए का। तो साइन के लिए क्या होता है, L बटा के होता है। लेकिन आपको एंगल क्या दे रखा है, ए दे रखा है, एंगल आपको ए दे रखा है। तो ए एंगल ये रहा, ए एंगल ये रहा। तो ए एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो हमारे पास क्या होगी, लंब। ये तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल ए के लिए L आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और ये हमारे पास कर्ण के आ जाएगा। तो पहले अपन एंगल ए के मान निकाल लेते हैं। तो निकालो, में किसका मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। तो साइन के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, L बटा के, L बटा के। तो आप देखिए ट्राइंगल के अंदर L क्या है, 7 और के कितना है, 25। तो ये तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा, साइन ए का मान आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, कोस ए का मान निकालना है। तो कोस के लिए क्या आएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात ए बटा के, ए बटा के कोस के लिए आ जाएगा। तो ए हमारे पास एंगल ए के लिए क्या है, ए है यानी 24 और के कितना है, 25। तो फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों आंसर ही आ जाएंगे। ओके, सभी को समझ में आ गया। अब देखो हमें क्या करना है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, साइन सी और कोस सी का मान निकालना है। अब देखो साइन के लिए रिलेशन तो L बटा के बनेगा और कोस के लिए A बटा के बनेगा। लेकिन अब हमें इस ट्राइंगल में एंगल C देखना है। क्या देखेंगे, एंगल C। तो एंगल C यहाँ दे रखा है, एंगल C। तो आप जिस एंगल के लिए मान निकालोगे उस एंगल के सामने की जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी। ये हमारे पास इस एंगल के लिए L आएगा। ध्यान रखना, आप जिस एंगल का मान निकालोगे उसके सामने की जो भुजा होगी वो लंब होगी। और ये फिर आधार आ जाएगा। और करंट तो हमेशा क्या रहेगा, ये फिक्स रहेगा, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी। तो अब आप देख लो कि L चाहिए। तो L हमारे पास इस एंगल C के लिए क्या आएगा, 24 और K कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कोस C का मान चाहिए तो आधार कितना है, 7 और के कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो साइन सी और कोस सी के मान हमारे पास
ये आ जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान लिख रहे हैं। तो आपको ये वीडियो समझ में आया तो आप इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।